अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद, परकाल को रेवेन्यू डिवीजन बनाने वज़ीर आला का ऐलान। अराजी रजिस्ट्रेशन के 15 दिन बाद 18 किस्म के सिक्योरिटी फीचर्स से लैस ई पास कार्ड की इजराई, मोटेशन का अमल 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीर के दिन रियासती काबीना का इजलास, असेंबली इजलास की हिकमत अमली को कतियत दी जाएगी। और नाराज तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के आसार के बीच उनके हामियों को अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करने टीआरएस और बीजेपी की कोशिशें। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद रखा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने काजीपेट में आरओबी ब्रिज, आउटर रिंग रोड और आईटी एंक्लियोबीटर के कामों का संग बुनियाद रखा। बादजा वरंगल में मुनक्किदा जलसेआम में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की देना ही उनका मकसद है। इन्होंने कहा कि इस टेक्सटाइल पार्क के जरिए 1 लाख रोजगार के मौके फराहम होंगे। टेक्सटाइल पार्क के संग बुनियाद के दिन ही हुए मुआहदों से रास तौर पर 27,000 मुलाजिमतें, बिलवास्ता तौर पर 50,000 मुलाजिमतें फराहम होंगी। वज़ीर आला ने परकाल को रेवेन्यू डिवीजन बनाने का ऐलान किया और परकाल की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने का तयक़ुन दिया है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के इदाराजात हैं, इसी तर्ज पर वरंगल में भी इदारे कायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि वरंगल में यह टेक्सटाइल पार्क जल्द से जल्द तरक्की करेगा। इन्होंने कहा कि इस पार्क के लिए जिन किसानों ने अराजी दी है, उनको इस पार्क में रोजगार फराहम किया जाएगा। इस मौके पर वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि 14 कंपनियों ने 3,900 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर पार्क काम करना शुरू कर देगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि पार्क के क़याम से आलूदगी और माहौलियात के मसाइल पैदा ना हो, इसके लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में स्पीकर मधुसूदन चारी, नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि और दीगर भी मौजूद थे। మనవి చేస్తా ఉన్నా, అందువల్ల ఈ పరిశ్రమ 100కు 100% వరంగల్ జిల్లా ప్రజల రక్తం మీద నాకున్న విశ్వాసంతో నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇక్కడ ప్రజలకున్న పట్టుదల మీద నమ్మకంతో నేను చెప్తా ఉన్నా, నా ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడా చెప్తా ఉన్నా, 100% ఒక అద్భుతమైనటువంటి టెక్స్టైల్ పార్క్గా వరంగల్ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ రూపుదిద్దుకుంటుంది. పెట్టుకున్న పేరు కూడా కాకతీయ రాజులది పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనకు బర్కత్ కూడా ఉంటుంది. బ్రహ్మాండంగా విజయం మనతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఈరోజు ఈ ఒప్పందాల వల్ల సమకూరిన 3,900 కోట్ల పెట్టుబడుల వల్ల 27,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. కనీసం 50,000 మందికి పరోక్షమైనటువంటి ఉపాధి కూడా లభిస్తుందని చెప్పి చాలా గర్వంగా సంతోషంగా वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में पीर के दिन रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में 27 अक्टूबर को शुरू होने वाले असेंबली इजलास की हिकमत अमली को कतियत दी जाएगी। इसके अलावा हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों की कारकर्दगी को असेंबली में पेश करने से मुताल्लिक विज़रा के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। जीएसटी, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और दीगर प्रोग्रामों पर तफसीली रोशनी डालने के लिए तैयारी करने विज़रा को पहले ही हिदायत दी गई है। अक़लियतों और दर्ज फहरिस्त कबाइल को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी और हाईकोर्ट की तक़सीम, ख़वातीन के 33% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मंजूर शुदा करारदादों पर मरकज़ की अदम संजीदगी पर इन करारदादों को दोबारा पेश करने पर भी तबादला ख्याल किया गया।
अराजी रजिस्ट्रेशन के बाद 15 दिन में ई पास कार्ड दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा वक्त में रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्तलिफ दस्तावेजात और पासबुक दी जाती है, इसके बजाय अब ई पास कार्ड दिया जाएगा। 18 अक़साम की सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये कार्ड तैयार किया गया है। मौजूदा वक्त में ROR एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद दस्तावेजात 90 दिनों में दिए जाते थे, लेकिन अब 15 दिन में ही म्यूटेशन का अमल मुकम्मल करते हुए ये कार्ड दिया जाएगा। इस सिलसिले में कानूनी तरमीम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस तरमीमी कानून मुसव्वदे को महकमा कानून ने ही हरी झंडी दिखाई दी है। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में इसको बिल की शक्ल में पेश करते हुए मंजूरी हासिल की जाएगी। बिल की मंजूरी के बाद आइंदा साल जनवरी से इस पर अमल होगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के बारे में खुद रेवंत रेड्डी ने अब तक सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी कांग्रेस में शामिल होने की खबरें और रेवंत रेड्डी के हमरा कांग्रेस में शामिल होने वालों की फहरिस्त मीडिया में आने के बाद टीआरएस और बीजेपी जमातें रेवंत रेड्डी के हामियों को अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के दीगर सीनियर कायदीन रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत को लेकर परेशान हैं। कई कायदीन का मानना है कि कांग्रेस की आला क़यादत को निशाना बनाने वाले को किस तरह पार्टी में शामिल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की आला क़यादत ने रेवंत रेड्डी को पार्टी में शामिल करने का कांग्रेस कायदीन को इशारा दे दिया है और नाराज कायदीन को मनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज RC कुंतैया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने अपने असेंबली हलके में अपने हामियों से मुलाकात के बाद अपना मौक़िफ़ बदलते हुए कहा कि उनकी कांग्रेस में शमूलियत की खबरों की जिम्मेदार मीडिया है। इन्होंने कहा कि मुकम्मल तफसीलात के बगैर जल्दबाजी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खबरें शाया की जा रही हैं। ऐसी खबरें शाया करने से कायदीन में तशवीश पैदा हुई है। रेवंत रेड्डी ने अपने बयान के दौरान इस बात की तरदीद नहीं की कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। రకరకాల కథనాలను సంపూర్ణమైన సమాచారం ఉందో లేదో కానీ ప్రసారం చేస్తున్నది. దాంతో నాయకులల్లా ఒక రకమైన గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటి వరకు ఏవైతే వార్తలు వచ్చినాయో, ఏవైతే కథనాలు వచ్చినాయో వాటన్నింటిని కూడా దయచేసి పత్రికలు, ప్రసార సాధనాలు సమయాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రాష్ట్రంలో ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చుకుంటే ఈ వ్యాపార పోటీలో భాగంగా అందరికంటే ముందు మేము ఉండాలని साबिक वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि KCR कानून की आड़ में अपोजिशन को डरा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में अवाम के हक में और हुकूमत के मुखालिफ आवाज़ उठाने पर उनके खिलाफ गैर ज़रूरी मुकदमात आयद किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत के दबाव में आकर ही पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमात दायर किए हैं। इन्होंने कहा कि वो कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। అసలు మేము 3 సార్లు శాసన సభ్యులుగా ఉన్నాం, ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం. ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ల నియంత్రణలో కూడా చట్టబద్ధంగా ఉండాలని, ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు అనే ఒక అభిలాషతో రాజకీయాలు చేస్తూ వచ్చాము. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా చేస్తాం. बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी कायदीन के खिलाफ गैर जरूरी PD एक्ट के तहत मुकदमात आयद किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सरपंच के तौर पर मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदे पर किस तरह PD एक्ट लगाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जिले महबूब नगर के उटकूर में पुलिस गैर जरूरी मुस्तैदी का मुजाहरा कर रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि अपोजिशन पार्टियों पर हो रही जुल्म व ज़्यादतियों के खिलाफ अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि क्या फ्रेंडली पुलिस सिर्फ हुकूमत के लिए ही है। वो इस मसले पर असेंबली में सवाल करेंगे।
किशन रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के मामले में कांग्रेस और टीडीपी परेशान है, इससे बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर और डीजीएम के साथ लंगर हाउस डिवीजन के इलाकों का दौरा किया है, जहां मुकामी अफराद को पीने के पानी के मसाइल का सामना है। मस्कुरा डिवीजन में एक वाल्व खराब हो गया है, जिसकी वजह से आबरसानी के कामों में रुकावट पैदा हो रही है। इन्होंने अहदेदारों को वाल्व तब्दील करके पीने के पानी की सरबराही को मामूल के मुताबिक करने की हिदायत दी। अलावाजी मस्कुरा डिवीजन में पीने के पानी की एक और लाइन बिछाई जाएगी। कौसर मोहिउद्दीन ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मस्कुरा कामों को जल्द से जल्द निपटाएं। ऐसा लगता है कि हुकूमत आवाम को सब्सिडी के तहत चावल जारी करके अपने लिए इसको बोझ समझ रही है। फीस बाज अदायगी, आसरा पेंशन और आरोग्यश्री समेत कई स्कीमों के लिए राशन कार्ड को जरूरी करार दिए जाने के बावजूद हुकूमत नए सफेद राशन कार्ड्स जारी नहीं कर रही है। ये काम फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के जरिए चलाया जा रहा है और इसके अलावा अवामी निज़ाम तकसीम को बायोमेट्रिक सिस्टम से मरबूत कर दिया है ताकि बदउनवानियों और बेकायदगियों पर काबू पाया जा सके। इन सब के बावजूद हफ्ते के दिन वज़ीर आला ने यह एतराफ़ किया है कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हो रही हैं। मुस्तहिक अफराद को अजनास की फराहमी नहीं की जा रही, लिहाजा अवामी निज़ाम तकसीम के बजाय रास्त खातों में रकम जमा कराने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम पर गौर करने अहदेदारों को हिदायत दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि बायोमेट्रिक निज़ाम और GPS सिस्टम के बाद बेकायदगियाँ कैसे हुई और इन बेकायदगियों पर काबू क्यों नहीं किया गया। एदाद व शुमार के मुताबिक रियासत भर में 85 करोड़ 64 लाख राशन कार्ड हैं, जिससे 2 करोड़ 75 लाख अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। हुकूमत को माहाना 1,75,000 मैट्रिक टन चावल सरबराह करना है। मरकज की तरफ से सिर्फ 1,24,000 मैट्रिक टन चावल ही दिया जाता है। हुकूमत 50,60,000 मैट्रिक टन चावल 24 रुपये फी किलो से खरीद रही है। क्या हुकूमत को ये सब्सिडी के तहत दिए जाने वाले चावल के बोझ में इजाफा हो गया है या फिर राशन डीलर्स हड़ताल की नोटिस देने पर इनको धमकी दी गई है? नए बायोमेट्रिक निज़ाम से अवाम पहले ही राशन से महरूम हैं। ये तमाम हक़ाइक़ बताते हैं कि हुकूमत चावल की सब्सिडी को बोझ समझने लगी है। अब ये बात यकीनी है कि अगर हुकूमत और राशन डीलर के दरमियान ऐसी ही रसाकशी चलती रही तो अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। नागार्जुना सागर के करीब महकमे जंगलात ने वॉच टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस टावर से अवाम नागार्जुना सागर के दिलकश नज़ारे और इसके अतराफ फैले हुए जंगलाती इलाकों के जानवरों का मुशाहिदा करेंगे। नागार्जुना सागर के करीब नेलाकली के इलाके में 1050 फुट का ये टावर कायम किया गया है। महकमे जंगलात का कहना है कि इसको सियाहती मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे के इंतजामात के लिए तश्कील दी गई इस्तिक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में सदर कमेटी जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क के इस बड़े मजहबी इज्तिमा के इंतजामात और जिम्मेदारियों को क़तियत दी गई है। शादियों से मुताल्लिक़ कानून साजी के नाम पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उलमा इकराम, माहिरीन कानून और समाजी कारकुनों और दानिश्वरों के साथ मुनक्किदा एक इजलास में ये एहसास जाहिर किया गया है कि महकमे अक़लियती बहबूद और पुलिस की तरफ से क़ज़ात एक्ट में तरमीम और बैरूनी ममालिक के बाशिंदों के साथ शादियों के मसले पर की जा रही कानून साजी को शरीयत में मदाखलत करार दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की कानून साजी से पहले उलमा इकराम और माहिरीन कानून से मुशावरत करे। इजलास में शिरकत करने वालों ने कहा कि मुआशरे में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन शरई क़वानीन में किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि हुकूमत ने क़ज़ात एक्ट में तरमीम के सिलसिले में मुसव्वदे महकमे कानून को रवाना कर दिया है।
अलबत्ता अब तक इस सिमत किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई है। उलमा इकराम और माहिरीन कानून से मुशावरत के बाद ही इसको क़तियत देने का हुकूमत का मंसूबा है। एलबी स्टेडियम फतेह मैदान में मुनक्किदा उस्मानिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गैलेक्सी कॉलेज के आमिर हुसैन को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। अबीसी एकेडमी खिलवत के सदर सैयद आरिफुद्दीन कादरी, जॉइंट सेक्रेटरी जावेद अल जाबरी और कोच अब्दुल मन्नान सिद्दीकी ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से मुलाकात की। बैरिस्टर अवीसी ने इनाम याफ्तगान, कोच और एकेडमी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी है। जलपल्ली की सड़क पर बारिश का पानी जमा होकर एक झील की शक्ल इख्तियार कर लिया है। मुतल्लिका कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद साबिर से जब इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की गई तो इन्होंने मीटिंग का बहाना बना दिया और बात को टाल गए। सड़क पर पानी जमा होने से मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त नहीं हो पा रही है, जबकि पैदल चलने वालों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। शदीद बारिश का सिलसिला खत्म हुए करीब एक हफ्ते का अरसा हो चुका है, लेकिन मुकामी बल्दिया के जिम्मेदार लापरवाही करते हुए पानी की निकासी का काम खत्म करना तो दरकिनार, इन्होंने काम की शुरुआत ही नहीं की। एक तरफ बल्दिया अवामी खिदमात के दावे करती है तो दूसरी जानिब हकीकत इसके बरअक्स है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 22 अफराद को हैदराबाद के इरम मंजिल कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है। इस माह की 16 तारीख से 20 तारीख के दरमियान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम के दौरान 138 अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग की गई और इनको अदालत में पेश करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने 22 अफराद को 2 दिन से 6 दिन तक जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद 6 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस को अदालत ने 6 माह से 2 साल तक के लिए मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से हबीब, फातिमा नगर, इंदिरा नगर, SPR हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर साइट 2 और साइट 4 में ज़लज़ले की खबरें गश्त कर रही हैं, जिसकी वजह से अवामी अफराद खौफ व हरासानी के आलम में हैं। इस सिलसिले में मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद शरीफ ने मुतल्लिका कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर ने ज़लज़ले की खबर को झूठी करार दिया है। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में साइंसदानों की टीम ने तहकीकात करके जांच की तो ज़लज़ला जैसी नाम की कोई चीज़ का पता नहीं चला, जबकि मुकामी अफराद ने बताया कि मज़कूरा इलाकों में एक सनसनीखेज़ आवाज़ आ रही है जिससे ज़लज़ले का शुबा हो रहा है। वाज़ेह है कि मज़कूरा इलाका जात पहाड़ी हैं जहां बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की गई हैं। शहर हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी के हेरिटेज सुपरमार्केट की इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत के पावर हाउस में हफ्ते की रात तकरीबन 4 बजे शॉर्ट सर्किट के सबब इमारत की निचली मंजिल में कसीफ धुएं के साथ आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और इमारत की दीवार को तोड़कर पावर हाउस तक पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद, परकाल को रेवेन्यू डिवीजन बनाने वज़ीर आला का ऐलान। अराजी रजिस्ट्रेशन के 15 दिन बाद 18 किस्म के सिक्योरिटी फीचर्स से लैस ई पास कार्ड की इजराई, मोटेशन का अमल 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीर के दिन रियासती काबीना का इजलास, असेंबली इजलास की हिकमत अमली को क़तियत दी जाएगी। और नाराज तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के आसार के बीच उनके हामियों को अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करने TRS और BJP की कोशिशें।
इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।